Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन कोटा ग्रामीण इलाके में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से निकल रहे हैं। ये पूरा का पूरा इलाका अभी तक बीजेपी का एक बेस्टियन रहा है, मगर राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को यहां से राजस्थान में किस तरह से सियासी रूप से खड़ी की जाए, साथ साथ विचारधारा को लेकर जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि जय श्री राम की जगह सियाराम बोलना है, तो ये बताने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी, जनता को भी, कि अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर कांग्रेस को किसी तरह समझौता नहीं करना है। देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह जब ये निकलते हैं तो सचिन पायलट भी साथ थे। सचिन पायलट के साथ लंबे समय तक ये बातचीत करते हुए नजर आए। तो राजस्थान की सियासी मिजाज को भी माप रहे हैं, साथ साथ एक संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, झंडा लिए हाथों में और भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं। ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर राहुल गांधी पूरे देश में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस की पूरे देश में लड़ी जानी है। ये कोई नई लड़ाई नहीं है। 1906 में जब कांग्रेस में गरम दल नरम दल के साथ ही धार्मिक उभार के आधार पर नेताओं में बंटवारा हुआ, तब से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कट्टरवाद के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे आते कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई और जो गोंद था जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े होते थे, सुबह सुबह जब कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते थे गलियों में प्रभात फेरी के लिए, वो स्नेह खत्म हो गया। मगर राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उस विचार को फिर से पैदा किया जाए, लोगों के दिलों में अलग जगाया जाए कि भारत एक कंसेप्ट के रूप में, भारत एक विचार के रूप में कैसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के दिमाग में आया था, मस्तिष्क में आया था और किस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया बना था। इस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर राहुल गांधी यहां पर निकल रहे हैं। मगर बड़ा सवाल है कि आइडिया ऑफ इंडिया केवल हिंदू मुसलमान के एकता को लेकर नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया में राम राज्य की कल्पना भी है, जो करप्शन फ्री स्टेट की भी कल्पना है। तो बहुत सारे मोर्चे पर राहुल गांधी को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए लड़ना है। सबसे पहले लड़ाई अपने घर से शुरू होनी है, जहां पर राजस्थान में ये आए हैं। राजस्थान में राहुल गांधी चल रहे हैं, मगर सबकी नजरें उस तस्वीर पर है। उस तस्वीर पर है कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, क्या क्या बात करते हैं, किस तरह से राजस्थान के सियासी मिजाज को नापते हैं। देखिए एक बुजुर्ग महिला दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चे लिए हुए हैं, बच्चों के साथ वो पैर छू रहे हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी का एक कोशिश कर रहे हैं कि जनता के साथ जो उनका एक लगाव है वो दिखता रहे, वो लोगों के अंदर दिखता रहे। यहाँ से जो भारत जोड़ो यात्रा से के रास्ते से जो कोई यहाँ से गुजरे, वो एक संदेश लेकर गुजरे कि राहुल गांधी से हम मिल के आए हैं, राहुल गांधी एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए निकले हैं, तो यहाँ से पैगाम जाए, इसकी एक कोशिश हो रही है। और जैसे जैसे मुझे लग रहा है ये यात्रा आगे निकलेगी, अपने सवाब पर पहुंचेगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ये रामगंज मंडी में पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, मगर यहाँ पर आप आ गया कर सकते हैं। किस तरह का, जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, किस तरह का लग रहा है आपको यहाँ पर? ऐतिहासिक जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, चावली झालरा पाटन झालवाड़ से हमने स्टार्ट किया है, जिसको आप बीजेपी के गढ़ के नाम से बड़ी प्रसिद्ध रूप से कहते हैं। वहां पर ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ के आया है, जो इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी के गढ़ के अंदर भी आम व्यक्ति की जो व्यथा और वेदना है, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो विभाजनकारी नीतियों की हो, जिस तरीके से देश के अंदर जो भी मुद्दे हैं, जो राहुल गांधी जी जिसकी प्रतिबिंब और आवाज बन रहे हैं, उसके साथ आम व्यक्ति, ढानी का व्यक्ति, गरीब, हर जना रिलेट कर साथ में अपना समर्थन दे रहा है। दिव्या जी, बात ये है कि राहुल गांधी किसी घर चाय पीने जाते हैं, 15 साल से उसके घर में बिजली नहीं, 1 घंटे में लग जाती है। सिस्टम कैसे काम करता है ये?
तो आप ये तो मानते हैं कि राहुल गांधी जी जब सड़कों पर आए उतरे तो कुछ तो कल्याण और उद्धार हो रहा है। और देखिए कि जब वो यहाँ आते हैं और उस व्यक्ति से सब बात करते हैं, बड़ी आत्मीयता से बात करते हैं, उसकी व्यथा और वेदना और उसकी दर्द को समझने के लिए आते हैं। आप देखिए किसी भी डेलीगेशन से मिलते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट बहुत गहराई से उससे बात करते हैं, उसकी हर एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, उसकी समस्या का हल जानने का। और वो जब आए हैं तो निश्चित रूप से वो समझते हैं कि बिजली के तंत्र को कैसे मजबूत करना है, क्या इनकी समस्याएं हैं, जमीन पे क्या समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए हमें किस तरीके से एक विपक्ष की भूमिका में बुलंद आवाज उठानी चाहिए, वो करने का काम वो करेंगे। बड़ी प्रखर आवाज उठाते रहे, क्या सियासी हल निकल पाएगा इस रास्ते, सड़क के रास्ते राजस्थान का जो है? मुझे लगता है वैक्यूम कभी रहता नहीं राजनीति में, और निश्चित रूप से समुद्र मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा है कि 2 सप्ताह में जवाब दें कि किसने इस्तीफा दिया है, नहीं दिया है, क्या स्थिति है कांग्रेस में। अभी तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में हूँ, लोकल समाचार ज्यादातर अभी तो मैं सिर्फ हेडलाइंस पढ़ रही हूँ, उस पर नहीं। अभी तो आप मुझे भारत जोड़ो से पूछिए, क्योंकि मैं भी एक शायद महिला विधायक एक ही हूँ जो रोज चल रही हूँ निरंतर, और जितने भी महिलाएं हैं, यूथ हैं, उनसे मिलाने का काम, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम, जो लोकल हैं उन्हें राहुल जी से इंट्रोड्यूस कराना, उनके साथ चलना इस यात्रा में। जो एजेंडा वो लेकर चले हैं देश को जोड़ने का, अभी तो हम उसके अंदर अपनी आंखों की मैं आपको देखता भी हूँ कि बहुत राहुल गांधी से आप बातचीत करती हैं, सुनते भी आपकी बहुत हैं। देखिए नेचुरल है कि राजस्थान से हैं और जब लोकल परिदृश्य में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम वहाँ की संस्कृति, पास से अगर खेत से निकल रहे हैं तो क्या जोत है, किस तरीके का इलाका है, क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, क्या आर्थिक स्ट्रक्चर है, क्या किया जा सकता है, क्या यहाँ की वेदना व्यथा रहती होगी, और उसमें निश्चित रूप से वहाँ की कल्चर, संस्कृति, उस इलाके की राजनीतिक परिदृश्य, हर चीज के ऊपर चर्चा होती है। बच्चों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, क्या उनकी समस्याएं सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो आके अपनी बात प्रकट करते हैं, बात कहते हैं, उसे बड़ी आत्मीयता से, बड़े धीर, धैर्य, गंभीरता से उसे सुनते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, बड़ी आत्मीयता से उनसे बात करते हैं। दिव्या मदेरणा जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रही हैं। राहुल गांधी रुकते भी जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं लोगों से, जो सड़क किनारे कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हाथ में एक कठपुतली भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक नजारा है भारत जोड़ो यात्रा के, और इसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर यात्रा में साथ चल रहे हैं। हालांकि यात्रा में कोई सियासी बातचीत नहीं कर रहा है, मगर फिर भी इस यात्रा पर पूरी सियासत हावी है, क्योंकि देखिए कोटा में रुकना था राहुल गांधी को, मगर वो कोटा में रुकने का कार्यक्रम रद्द हो गया। कहा जा रहा है कि जो धर्मेंद्र राठौड़ इस यात्रा से दूर रखे गए हैं, महेश जोशी इस यात्रा से दूर रखे गए हैं, तो शांति धारीवाल के यात्रा के इलाके में भी शायद ये यात्रा सीधे गुजर जाए। जो रुकने का प्रोग्राम था कोटा में उससे कैंसिल कर दिया गया है, अब सीधे वो केशवराय पाटन के इलाके में गुजर जाएंगे, कोटा से चलते हुए कोटा में रुकेंगे नहीं, क्योंकि जबकि पूरी तैयारी कर ली गई थी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो यात्रा पर सियासत की साया है। और कुल मिलाकर देखिए ये तस्वीर जो है राहुल गांधी और सचिन पायलट के साथ की जो तस्वीर है, इस तस्वीर के लिए लंबे समय से राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे थे, और ये जब तस्वीर दिख रही है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भी हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर खबर आप राजस्थान तक पर देखते रहिएगा दिन भर। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, रामगंज मंडी, राजस्थान तक।